हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आपका ये मॉक टेस्ट का आज क्लास 10 है, जिसका नाम है टॉप ट्रेंडिंग जीके जीएस और करंट अफेयर। आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इस सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। ये प्रिपरेशन खासतौर पर आपका एसएससी जीडी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए रखा गया है, जो रोज़ शाम को आपका 5 बजे होता है। इसमें आपको 30 क्वेश्चन कराया जाता है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। अगर आपको और ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को रोककर आंसर दे सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपना वीडियो के एंड में स्कोर जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्न में किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, पीला, बैगनी, नीला या फिर हरा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी कि बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक, जिसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा होता है। अब किस आधार पे ये आपका जो आंसर है वो आप बैगनी हुआ, तो सबसे पहले ये जानिए विबग्योर में आपका क्या होता है कि इसमें वेवलेंथ, आपका जो रेड है उसका वेवलेंथ होता है सबसे ज़्यादा और वॉयलेट का वेवलेंथ होता है सबसे कम। बस इसी का रिवर्स कर देंगे तो आपका वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी सबसे हाई हो जाएगा और रेड का फ्रीक्वेंसी सबसे कम हो जाएगा। तो ये आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अपवर्तनांक, वो आपका होता है वेवलेंथ के अपोजिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, घट जाता है। कब? झूला झूलते समय कोई व्यक्ति अगर उस पर खड़ा हो जाता है तो उसका आवर्तकाल मतलब टाइम पीरियड घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तड़ित चालक बनाए जाते हैं लोहे का, एल्युमिनियम का, तांबे का या फिर इस्पात का। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तांबे का बनाया जाता है आपका तड़ित चालक। तड़ित चालक होता क्या है, ये तांबे का बना होता है जो आपका ऊंचे ऊंचे भवनों की छतों पर आकाश से विद्युत को रोकने के लिए लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। किस यंत्र का काम डायनेमो के, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है, मतलब जो वर्क डायनेमो करता है उसका अपोजिट होता है। ऐसा कौन सा है? ट्रांसफार्मर है, मोटर है, रेफ्रिजरेटर है या फिर जनरेटर है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, मोटर। डायनेमो का आपका क्या क्या काम होता है कि ये मैकेनिकल को आपका चेंज करता है, किसमें? इलेक्ट्रिकल में। पर मोटर का क्या काम होता है कि ये इलेक्ट्रिकल को चेंज करता है मैकेनिकल में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है पायरोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, थर्मामीटर से या फिर फ्लक्सोमीटर से। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फ्लक्सोमीटर से चुंबकीय क्षेत्र को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, मतलब प्यूरिफिकेशन कपूर का किस तरह किया जाता है? ऊर्ध्वपातन, आसवन, वर्णलेखन या फिर निर्वात आसवन। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा कपूर का प्यूरिफिकेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? मुक्त अवस्था में पाई जाती है, सोना, यूरेनियम, पारा या फिर नियॉन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, सोना। सोना जो है वो हमेशा मुक्त अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभरने में काम आता है कौन? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन परऑक्साइड, भारी जल या फिर सिरके का अम्ल। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन परऑक्साइड, जिसका आपका केमिकल फॉर्मूला होता है H2O2। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का केमिकल फार्मूला क्या होता है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि रोज़ शाम को 5 बजे आपका मॉक टेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि एक एंगस्ट्रॉम मात्रक बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर का, 10⁻8 मीटर का, 10⁻8 सेंटीमीटर का या फिर 10⁻10 सेंटीमीटर का। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए कि 10⁻10 मीटर के बराबर होता है एक एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है
कक्षा की त्रिज्या पर, उपग्रह के द्रव्यमान पर, पृथ्वी से उपग्रह के दिए गए वेग पर, या फिर सूर्य से पृथ्वी की दूरी पर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है क्या, पृथ्वी के उपग्रहों का वेग। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, घड़ी की चाबी में संचित होता है, मतलब जो पहले जमाने में घड़ी की चाबी चलती थी उसमें कौन सी ऊर्जा संचित रहता है, गतिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका स्थितिज ऊर्जा, मतलब मैग्नेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, जिसका फॉर्मूला होता है mgh। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, परमाणु रिएक्टर आधारित है नाभिकीय संलयन पे, नाभिकीय विखंडन पे, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, या फिर सभी पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, नाभिकीय विखंडन पर। अब ये जानिए कि नाभिकीय विखंडन होता क्या है। तो नाभिकीय विखंडन एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें छोटे छोटे पदार्थ मिलकर एक बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं। उस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं संलयन अभिक्रिया। और नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या है कि छोटे छोटे एक पदार्थ मिलकर दो छोटे अन्य पदार्थ में टूट जाता है, उसे विखंडन अभिक्रिया बोलते हैं। जिसमें दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करेगा वो संलयन अभिक्रिया, और जिसमें एक पदार्थ अलग अलग पदार्थों में टूट जाता है उसे विखंडन अभिक्रिया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस लूसाइट बनाई जाती है क्लोरीन से, अमोनिया से, एसिटिलीन से, या फिर नाइट्रोबेंजीन से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, एसिटिलीन से बनाई जाती है युद्ध में प्रयोग की जाने वाली लूसाइड गैस। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि पृथ्वी का पलायन वेग है कितना, 15 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 21.1 किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर 7 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 15 नंबर देखिए, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है परिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील, शून्य, या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, परिवर्तनशील, मतलब बदलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कुकिंग गैस मिश्रण होता है हाइड्रोजन एवं हीलियम का, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन एवं मीथेन का, या फिर ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। आप कुकिंग गैस किसे बोलते हैं, एलपीजी को, लिक्विड पेट्रोलियम गैस को ही कुकिंग गैस बोला जाता है, जो किससे बना होता है आपका ब्यूटेन एवं प्रोपेन के मिश्रण से। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, प्लेटिनम, चांदी, या फिर एल्युमिनियम। तो आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी को पता है कि सबसे कठोर पदार्थ आपका हीरा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है मम्स, हाइड्रोफीबिया, या चेचक, या फिर पीलिया। तो 18 का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, हाइड्रोफोबिया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, चने द्वारा पानी के अवशोषित करने की प्रक्रिया है विसरण, अंतःपरासरण, अंतःश्वसन, या बहिःपरासरण। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का 19, अंतःपरासरण द्वारा चने में पानी अवशोषित होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, शुगर बेबी किसकी प्रजाति है। बहुत ही अजीब टाइप का क्वेश्चन है कि शुगर बेबी किसकी प्रजाति है, गाजर की, तरबूज की, चुकंदर की, या फिर खरबूज की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, चुकंदर की। चुकंदर की कौन सी प्रजाति है आपकी, शुगर बेबी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है, जड़, प्रकंद, कंद, या फिर फल। जो हल्दी हम लोग खाते हैं उसका बात हो रहा है कि उसका कौन सा भाग हम लोग खाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, प्रकंद। क्या, प्रकंद वाला हम लोग हल्दी का भाग खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, नाइट्रिक एसिड, जिंक ऑक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड, या फिर ब्लीचिंग पाउडर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ब्लीचिंग पाउडर। क्या है, ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग विरंजक चूर्ण के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, वायु है मतलब एयर क्या है, ठोस, द्रव्य, गैसों का मिश्रण, या फिर इनमें से कौन, सॉलिड, लिक्विड, मिक्सचर ऑफ गैसेस, या फिर नन ऑफ दिस।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, गैसों का मिश्रण है एयर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं प्रोटॉन की संख्या पर, परमाणु भार पर, न्यूट्रॉन की संख्या पर या इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक संरचना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर किसी भी पदार्थ का गुण निर्भर करता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 25 देखिए, स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने में उसका दाब कम होता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, या फिर बढ़ता है बढ़ जाता है, या सभी। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन क्वेश्चन 25 का ऑप्शन सी, बढ़ जाता है। क्या कि स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका प्रेशर जो है, प्रेशर बढ़ जाता है, मतलब दाब बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है, प्लीहा को, यकृत, लाल अस्थिमज्जा जिसे आरबीसी बोलते हैं, या फिर फेफड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्लीहा। क्या है क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए, प्लीहा को रक्त का कब्रगाह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, भारी जल का रासायनिक सूत्र है CaO, D2O, DO2 या KClO3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, D2O। भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O। 28 देखिए, श्यानता गुणांक की इकाई क्या होता है, पॉइस, पास्कल, वाट या फिर कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, पॉइस। श्यानता गुणांक का ऐसा इकाई होता है पॉइस। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है, मानव की आयु का, जीवाश्म की आयु का, मानव शरीर की बीमारी का, या फिर धातुओं की शुद्धता का। कार्बन डेटिंग जो आपका प्रोसेस है वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है कार्बन डेटिंग के द्वारा। और 30 जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है, इंफ्रा किरणें, कॉस्मिक किरणें, पराबैंगनी किरणें या फिर रेड लाइट किरणें। तो 30 का आपका ऑप्शन है ए, इंफ्रारेड किरणें। तो आज की सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जो लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रोज़ शाम को आपको 5 बजे मॉक टेस्ट होता है चैनल पे। मॉक टेस्ट को आप लेकर अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद।